6 नंबर देखिए, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव करेंगे आप शहरी एवं शहरी जीवन। जितना भी यानी करा परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस कौन सा, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का कौन सा क्वेश्चन किस ईस्वी में पूछा गया, इन सब के बारे में हम सारा डिटेल लेकर क्वेश्चन पे ज़्यादा चल जाते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवीजन का समय चल रहा, परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है आप लोगों का। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आपने पढ़ाई को थोड़ा सा तेज़ी में कीजिए। साथ ही साथ अपना जितना भी अभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुए हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दीजिए, पूरा याद कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत और समस्या न हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपका जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर को टिक करिए। देखिए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी नंबर हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कर रहा है। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, ये किया था यानी एरवे जेनल हार्वर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। कह रहा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था, ये हुआ था लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया गया है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था, थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे इसका। इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं लिया गया था, डी नंबर बना लीजिए। 1870 ईस्वी में, कितना में 1870 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे इस चलने का प्रयास कर, शहरों में कौन सा बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उभर कर सामने आए, उद्योगपति लोग, उद्योगपति वर्ग के। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करिए। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करें। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, ये हुआ था पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा, पटना का प्राचीन नाम क्या था, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करिए आप। करा पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया, पटना में गोल घर जो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, अनाज रखने के लिए। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा यहाँ देखिए, करा समन्वती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति हुई थी, या प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यह था परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, कहता है गोल घर का निर्माण कब हुआ था, गोल घर का निर्माण जो हुआ था 1786 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी नंबर को टिक करिएगा, 1786 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट नंबर, चलिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो हुआ था ये बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, और बिहार का सबसे बड़ा महानगर, बिहार का सबसे बड़ा महानगर पटना है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। अब कहता है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, ये हुआ था यानी 10वें गुरु का। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, 10वें गुरु गोविंद सिंह का। चलिए अब इस क्वेश्चन पे देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे कहते हैं बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, बिहार बंगाल से पृथक जो हुआ था 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला नंबर पर चलिए, यहाँ पे देखिए, कहता है सहसा रामनगर का विकास कब हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए तब तक बने रहने का प्रयास करिए, तब तक आगे बढ़ने का हम भी प्रयास करें।